बिना सब्जी बिना चटनी के सुबह का इतना मजेदार और कुरकुरा नाश्ता, वो भी सिर्फ हरे धनिए से। यकीन नहीं होता ना। एक बार इसे बना लिया तो रोज यही खाने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स, यदि सावन के इस हरे भरे सीजन में इस हरे धनिए की ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो बहुत ही पछताओगे। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले गैस पे मैंने एक पैन रखा है, इसमें लेंगे 2 कप पानी। मेजरमेंट का आप खास ध्यान रखिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन और 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। साथ ही में ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। पानी में जैसे ही उबाल आ जाए तो इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप चावल का आटा, पानी मैंने 2 कप ऐड किया था। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसे फटाफट से हम मिक्स करेंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये एकदम सॉफ्ट सा हमारा डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस हमें इसे एकदम जल्दी से ही मिक्स कर लेना है, यहाँ पे हमें देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऊपर से चिली फ्लेक्स ऐड किया है, जो कि मैं पहले भूल गई थी डालना। तो मैंने इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे ये थोड़ा-सा तीखा और चटपटा भी बनेगा। क्योंकि इस नाश्ते के साथ मैं कोई भी सब्ज़ी या चटनी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये नाश्ता अपने आप में एक कंप्लीट नाश्ता होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इतनी जल्दी से ये बन जाती है कि आप रोज़-रोज़ यही बनाना चाहोगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम से पैन को छोड़ने लगा है, तो अभी हम इसे ढक कर रख देंगे 5 मिनट रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम से अच्छे से पैन को छोड़ने लगा है। तो हम इसे निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में और इसे रख देते हैं थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक उबला हुआ ठंडा आलू। यहाँ पे गर्म आलू लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आलू को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे हाथों से थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। यदि ऑयल नहीं लगाएँगे तो यहाँ पे आलू और चावल का आटा हाथों पे चिपक सकता है। तो थोड़ा-सा ऑयल लगा करके इसे बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है। अब चलिए फटाफट से हम नाश्ता बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चकला लिया है, आप चाहे तो चॉपिंग बोर्ड या फिर किचन स्लैब पे भी आप बना सकते हैं। थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस आटे से हम यहाँ पे बड़े साइज़ की पेड़े कट कर लेते हैं। तो इतने आटे से हमारी 5 बड़ी साइज़ की पेड़े कट हो चुकी है। आप पेड़े इसे कहते हैं या फिर लोइयाँ, तो दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके से मैंने 5 पेड़े कट कर लिए हैं। सभी को हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, यानी कि अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब एक लोई लेंगे और इस तरीके से ऑयल से ग्रीस करते हुए हम इसे बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, एकदम मीडियम साइज़ से बेलेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा-सा थिक रखा है और ये रोटी हमारी बेल करके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बड़े साइज़ की एक कटोरी लेंगे। आप कोई भी बड़े साइज़ के ग्लास भी ले सकते हैं और इस तरीके से मैंने एक नाश्ता यहाँ पे कट कर लिया है। तो चलिए अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे और भी नाश्ते आपको बना करके दिखाती हूँ। तो सेम कटोरी का यूज़ करेंगे तो नाश्ता हमारा इक्वल साइज़ में बनकर तैयार होगा। अब दूसरा प्रोसेस मैं यहाँ पे सूखे आटे में इसे डिप करके बेल रही हूँ। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोसेस में ये चिपकता बिल्कुल भी नहीं है और एकदम ईज़िली हम इसे हाथों में उठा भी लेते हैं। तो इस तरीके से सूखे आटे में डिप करके भी आप इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे और भी नाश्ते आपको बना करके दिखा दिए हैं। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे नाश्ते को कट कर लिया है, सभी इक्वल शेप में बन करके तैयार हुई है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ गैस पे मैंने पहले से ही तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। तेल एकदम धुआंधार गर्म होना चाहिए, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब एक नाश्ते को डालेंगे और ये देखिए 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है और एकदम गुब्बारे के जैसा फूला-फूला हमारा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे लाइट फ्राई या तो फिर डीप फ्राई मेरी तरह कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैंने यहाँ पे 2-3 नाश्ते एक ही बार में डाले और देख रहे हैं ना, सारे नाश्ते एकदम डालते के साथ ही गुब्बारे के जैसे फूल जाते हैं। आप चाहे तो इसी तरीके से इसे लाइट फ्राई करके निकाल सकते हैं, तो भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यदि और भी ज़्यादा कुरकुरा क्रिस्पी खाना है तो इस तरीके से आप इसे डीप फ्राई करके बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे नाश्ते को बना लिया और एक भी नाश्ता ऐसा नहीं बना है जो कि नहीं फूला हो। तो एकदम फूला-फूला क्रिस्पी नाश्ता हमारा थाली भर कर के बन चुका है और इसे मैंने आम के अचार के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे मिर्च के अचार के भी साथ खाएँगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस नाश्ते की सबसे बड़ी ख़ास बात
इसे खाने के लिए आपको कोई भी सब्जी, चटनी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नाश्ता मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। बाहर से जितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से उतनी ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट, एकदम लाइट वेट नाश्ता ये बन कर के तैयार होता है। तो यदि कहीं लंबे यात्रा पर जा रहे हो या फिर हस्बैंड के टिफ़िन के लिए या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इस रेसिपी को सिर्फ 5 मिनट में ही ईज़िली बना करके बच्चों को और हस्बैंड को दे सकते हो। और ये नाश्ता बड़ों से लेकर बच्चों तक को सभी को पसंद आती है। तो एक बार इस नाश्ते को आप बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यदि पसंद आई हो रेसिपी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।